नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा विपक्ष की बढ़ी हुई इस ताकत की, जिसके के कारण न सिर्फ मोदी सरकार 3.0 परेशानी महसूस कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री अधिकांश समय अपने कार्यालय में बैठे रहते, वो सदन की कार्रवाई में अब कम हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार के मंत्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जब से मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी है, खासकर जो सदनों के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी बहुमत के बल पर मनचाहे फैसले किए। न सिर्फ सांसदों को सदन से निष्कासित किया गया, बहुमत के बल पर ऐसे विधेयक बिना चर्चा के पास कर लिए गए जिनको लेकर विपक्ष की आपत्ति थी, और विपक्ष ने बार बार जेपीसी की मांग की थी। यहाँ तक कि मणिपुर के मामले पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया ताकि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जा सके, और तमाम बिल जो बिना चर्चा के पास हुए, विपक्षी सांसदों को जबरन निष्कासित करके पास किए गए। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, उसमें निश्चित तौर पर अपने बिल पास कराने के लिए सरकार को न सिर्फ परेशानी हो रही है, बल्कि सदन के सभापति भी जिस मामले को लेकर पहले सांसदों को दपट दिया करते थे, उनके माइक म्यूट करते थे, आज वही विपक्षी सांसद उन पर हावी दिखाई देते हैं और उनको लेकर सवालिया निशान लगाते हैं। आज सदन में विनेश फोगाट को लेकर न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि राज्यसभा में स्थित यहाँ तक आ गई कि जो सभापति हैं वहाँ के जगदीप धनखड़, वो गुस्से से तमतमाते हुए अपने चैम्बर में जाकर बैठ गए। इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि जगदीप धनखड़ को न सिर्फ क्षोभ व्यक्त करना पड़ा, बल्कि उन्होंने सीट पर बैठने से भी इनकार कर दिया। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये विधेयक सदन में रखा। सदन में विधेयक रखते ही विपक्षी दलों ने एकजुट होकर न सिर्फ विरोध किया, बल्कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्हें मुस्लिम विरोधी तक करार दिया। कई बार ऐसी स्थिति आई कि सदन में विपक्षी नेताओं और गृह मंत्री के बीच तनातनी भी हुई। अखिलेश यादव और गृह मंत्री के मध्य तो अखिलेश के एक बयान पर काफ़ी तनातनी हुई, लेकिन बाद में किसी तरह मामला समझ गया। चर्चा के बाद हालांकि एनडीए में जदयू और टीडीपी और शिवसेना शिंदे गुट ने समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार को ये आशा नहीं थी कि वो विधेयक पारित करा लेंगे। हो सकता सरकार विधेयक पारित भी करा लेती, या कहीं ऐसा न होता कि
सदन से इन पार्टियों के कुछ सदस्य अनुपस्थित हो जाते, फिर सरकार का ये विधेयक गिर भी सकता था। तो सरकार ने बिना मांग ही ये फैसला किया कि वो इस बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय दल के पास भेजेंगे, जिससे कि संसदीय संयुक्त दल में इस मुद्दे पर और भी बहस की जा सके। उसके बाद ही, संशोधन के बाद ही बिल वापस सदन में रखा जाए। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि 10 वर्ष के कार्यकाल में जेपीसी के गठन करने की जरूरत ही मोदी सरकार को नहीं पड़ी, क्योंकि खुद का बहुमत भाजपा का इतना रहता था कि वो आसानी से किसी भी बिल को पास करा लेते थे। लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं है, क्योंकि पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुद के पास 240 का आंकड़ा ही उनके पास है और संयुक्त विपक्ष उनके सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। निश्चित तौर पर आज जब ये स्थिति बनी तो सरकार ने अपनी ओर से ये फैसला लिया कि वो संयुक्त संसदीय समिति का गठन करेंगे। अध्यक्ष इस मामले में लोकसभा के ओम बिरला शीघ्र ही समिति का गठन करेंगे, जिसमें चर्चा के बाद ही संभवतः ये बिल बाद में आएगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति तनातनी दिखाई दी, उससे ये बात तय हो गई है कि अब ये निश्चित तौर पर इस विधेयक में इतने संशोधन होंगे कि फिर सरकार के लिए संभवतः ये फायदेमंद नहीं रहेगा और हो सकता है इस बिल को लंबे समय तक लंबित भी रखा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा, आदि में झारखंड, जम्मू कश्मीर में हो सकता है कि विधानसभा के आम चुनाव हों, और जिस प्रकार विनेश फोगाट के प्रकरण में हरियाणा में समेत पूरे देश में जिस प्रकार की छवि सरकार की गढ़ गई है और जिस प्रकार से विभिन्न सोशल मीडिया पर जो भाजपा से जुड़े भक्त बिरादरी है, उनके जिस तरह के कमेंट आ रहे हैं, उसको देखकर निश्चित तौर पर सरकार असमंजस की स्थिति में है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को इस बात की घोषणा करने के लिए भी निर्देश दिए कि विनेश फोगाट भले ही कोई मेडल नहीं लाई हों, लेकिन उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक पदक विजेता को मिलती हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव के मद्देनज़र इस प्रकार का दांव भारतीय जनता पार्टी खेल। मैं बात कर रहा था वक्फ विधेयक की ओर, तो ये बिल अब निश्चित तौर पर जेपीसी में जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो कि विभिन्न संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करती, विपक्ष मांग करता रहा, कई मुद्दों पर कई बार उसने जेपीसी की मांग की। मणिपुर का मुद्दा आपके सामने है, कई ऐसे विधेयक रहे जिनको कि जेपीसी को भेजने की मांग विपक्ष ने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के अहंकार में इस बात को हमेशा ठुकराया। लेकिन अब जब मोदी सरकार के तीसरे काल में विपक्ष सशक्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने की और चलाने तक की स्थिति नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसने एक तरह से ये सरेंडर ही किया है और इस बिल को बिना किसी के मांग के संयुक्त संसदीय समिति ने भेजने का फैसला किया। हालांकि से संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री इसे ये बता रहे, सरकार की मंशा इस तरह की है
लेकिन जो इसके पीछे के जो कारण हैं उसको मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आने का और उसका खुलासा करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।